अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। प्राइड इंडिया बिल्डर्स जो कि हमारे नाज़रीन के लिए लेकर आया है और एक खुशखबरी। ऑर्चिड रेसिडेंसी गेटेड कम्युनिटी है। आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे मोदी जी को लेकर है। वाह मोदी जी वाह, आपके कारनामे, आपके इतने अच्छे कारनामे। तब से आप जो है हमारे देश के पीएम बन चुके हैं, तब से लेकर आज तक जो है हमारा सर फखर से ऊंचा हो गया है। देश के अंदर आपने इतने इतने अच्छे काम किए हैं, लेकिन पता नहीं आपके अच्छे कामों को देखते हुए पड़ोसी देशों को मिर्ची क्यों लग गई। क्यों नेपाल, जो कि एक इंडिया का हिस्सा माना जाता था, यानी नेपाल और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं समझा जाता था, जबकि हमारे इंडिया को लगकर नेपाल है और नेपाल के रहने वाले कई लोग इंडिया में आकर जॉब किया करते थे और कई लोग यहाँ से पैसा कमाकर नेपाल में जाकर घर बनाकर रहा करते थे। इतना एहसान हमारे देश ने नेपाल पे किया, फिर भी नेपाल एहसान फरामोश क्यों निकला। क्या गलती हो गई हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अब ये तो बात हो गई नेपाल की, अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। जब म्यांमार पर मुसीबत आन पड़ी थी उस वक्त जो है इंडिया ने उसकी भी मदद की थी, यहाँ तक कि हमारे देश से उसको हथियार भी दिया गया था। उसके बावजूद भी म्यांमार गद्दारी कर रहा है हमारे देश से। आखिर क्या वजह है, क्या हसरत है, क्या जलन है। श्रीलंका एक मानों में उम्मीद रख रहे थे, श्रीलंका भी इस तरह से अनजान मार दिया हमारे देश से जैसा कि हमें पहचानता नहीं। अब हम क्यों ना बात करें बांग्लादेश की। चलिए, पाकिस्तान से जो है हमारा पैदाइशी दुश्मन है, ये बात को हम मानते हैं। पाकिस्तान से कभी हमारी नहीं बनी और ना कभी बनेगी, लेकिन बांग्लादेश इतना बड़ा एहसान फरामोश क्यों निकल गया, जबकि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में, उनका मुल्क बनाने में इंडिया का ही योगदान रहा, इंडिया का ही सपोर्ट रहा। वैसा बांग्लादेश इस वक्त जाकर चीन की गोद में क्यों बैठ गया। वाह मोदी जी वाह, क्योंकि बांग्लादेश ने तो जो है सारी हदें पार कर दी है। चाइना से मिलकर कॉरिडोर बना रहा है हमारे इंडिया के बॉर्डर में, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। आखिर इतनी ज्यादा दुश्मनी बांग्लादेश को हमारे देश से क्यों हो गई है। चलिए, पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन मुल्क था, हम मांगते हैं, लेकिन बांग्लादेश क्या था, वो तो दोस्त था, वो हमसे गद्दारी क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तुर्की से हमारी क्या दुश्मनी है, तुर्की भी हमेशा हमारे साथ अच्छा रहा, यहाँ तक हमारा देश इंडिया जो है तुर्की को कहीं ऐसे बिजनेस दिया, क्योंकि तुर्की की कंपनी सलेबी को जो है हमारे देश इंडिया ने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेकिंग इंडिया कहकर एक बैनर बनाया था, एक बब्बर शेर को उसके ऊपर उतार दिया था और बब्बर शेर के अंदर जो है मशीनें, कांटे घूम रहे हैं। हम सोच रहे थे वाकई नया इंडिया बन रहा है, लेकिन मेड इन इंडिया कहेंगे या मेकिंग इंडिया कहेंगे, उसको मोदी जी क्यों भूल गए। क्यों तुर्की को इतना बड़ा बिजनेस दे दिया। तुर्की की सलेबी कंपनी को जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश से गए और बहुत सारे पैसों का फायदा तुर्की को भी हुआ। अब हमारे देश के अंदर जो हुकूमत है, उस हुकूमत से ऐसी क्या गलती हो गई जो आखिरकार जाकर जो है फॉरेन पॉलिसी में फेल हो रही है, क्योंकि दुनिया में कोई देश हमारे देश का साथ देने को तैयार नहीं है। तुर्की आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में, बांग्लादेश आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में, ईरान भी उधर से इशारा कर रहा है पाकिस्तान की सपोर्ट में, अमेरिका तो पूरे का पूरा समझो पाकिस्तान का है। फिर हमारा क्या है, जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब भी ट्रंप इंडिया को आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को आते हैं, उनसे गले मिलते हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में मर्द आदमी से गले नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में जाकर भी कुछ तालीम हासिल करना ज़रूरी है, तब जाकर फॉरेन पॉलिसी में निपटने में आसानी होती है। वहाँ पर जो है एक मर्दवा औरत से मिलता है, गले मिलता है, गाल को गाल लगाता है, वहाँ का वो रेस्पेक्ट है। यानी औरत और मर्द जब मिलते हैं तो गाल को गाल लगाते हैं, लेकिन मर्द जब मर्द से मिलता है तो सिर्फ शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है, उसको नहीं चिपकता। क्योंकि यूरोप, यूके, अमेरिका के वहाँ का कल्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है मर्द आदमी के साथ घूमता फिरता भी नहीं है, हाथ पकड़ कर चलता भी नहीं है। अगर कोई हाथ पकड़े, दो मर्द आदमी साथ जा रहे हैं
तो उनको गलत निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो उनका अपना कल्चर है और ये हमारा अपना कल्चर है। दूसरे गले मिलते हैं, हाथ पकड़कर साथ साथ फिरते हैं, ये हमारा कल्चर है। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आ जाती है तो आप किसी को भी आसानी से माय डियर फ्रेंड नहीं बोल सकते, क्योंकि माय डियर फ्रेंड इतनी आसानी से कोई नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी में। ये हमारे देश के अंदर कोई चाय की बंडी नहीं है जो चाय पीने आ गया और आपको दोस्त कह दिया और आप दोस्त मान लिए। वैसे जो है फॉरेन की डिग्री भी होना जरूरी है फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास इंडिया की डिग्री कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, लोग मांग रहे हैं, देखने को तरस रहे हैं, लेकिन डिग्री अब तक नजर नहीं आए। नजर आए तो सिर्फ जुमलेबाजी नजर आए हैं। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. ऑर्चिड रेसिडेंसी गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पर खूबसूरत विलास बनकर रेडी है, जो कि फेस 1 के नाम पर मुकम्मल हो चुका है। आइए फेस 1 और फेस 2 वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, कुबा मस्जिद। देखिए ऑर्चिड रेसिडेंसी का ये है फेस 2, जहाँ पर आपके लिए 223 प्लॉट मौजूद है। मिनिमम 150 स्क्वायर यार्ड यानी तो फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद है। कम से कम कीमत पर यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ऑर्चिड रेसिडेंसी जो के बालापुर पे मौजूद है, चंदनगुट्टे से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान पर ऑर्चिड रेसिडेंसी। प्लॉट बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें।